और सीधे आपको लिए चलते हैं भूपेंद्र हुड्डा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। 15% रिजर्वेशन करी और 10% जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, जो जैसे मतलब आपके प्रजापति हैं, सैन हैं, ये जो क्लासेस हैं उनके लिए की और उनका बहुत लाभ है। इसी प्रकार से बैकवर्ड क्लासेस के जो थे हमारे कल्याण निगम थे और हरिजन का जो उसका हमने कर्जा माफ किया 1,450 करोड़ और इस सरकार ने कैपिंग कर रखी है, 40 करोड़ की गारंटी देते हैं। अब 40 करोड़ में किसका कितना कर्जा देंगे, ये कम से कम 100 करोड़ करना चाहिए था। कितनी महंगाई बढ़ रही है, हमने तो कर्जा माफ किया था, इन्होंने किसी का कर्जा माफ नहीं किया। हम तो अगर हमारी सरकार आएगी तो खास तौर पर बैकवर्ड क्लासेस जो अपना हरिजन कल्याण निगम है उनका कर्जा माफ करेंगे ताकि उनको अच्छी सुविधा मिले और उनकी लिमिट बढ़ाएंगे। ये जैसे मैं कहा केवल बैकवर्ड क्लास के नहीं, इन्होंने तो हर वर्ग, आज ये मैं आपके अखबार में ही पढ़ रहा था हल्के में, किसान का जो प्रधानमंत्री बीमा योजना है उसका गोलमाल, कोई ये समझो 8 लाख किसानों का जो है प्रीमियम काटा गया, बहुत सारे प्रीमियम काट दिया गया सीधा, लेकिन बीमा नहीं हुआ, ना उनको कंपनसेशन मिला। उसमें से हिसार अकेले के 1,41,000 किसान प्रभावित है। ये तो किसानों का MSP वगैरह छोड़ो, इनका देने का कोई काम ही नहीं है MSP। और जो बैकवर्ड क्लास और शेड्यूल कास्ट के विद्यार्थियों को हमने जो स्कॉलरशिप देने का काम किया था पहली क्लास से 2014 में 1,38,000 विद्यार्थियों को हम देते थे। इस सरकार ने घट के आज 50,000 हो गए। अरे जनसंख्या बढ़ी है या घटी है? क्या कारण है? क्योंकि जो इनका शेयर है स्टेट का, जैसे 60% सेंट्रल देती है, 40% स्टेट देते हैं, शेयर ही नहीं जमा करा है, उसके बाद इन पेंशन ही बंद हो गई और कुल 50,000 बच्चों की पेंशन जाती है। हमने तो टेक्निकल इंस्टीट्यूशन में भी, ITI में भी, औरों में भी बैकवर्ड क्लासेस को पूरी स्कॉलरशिप देने का काम किया था। और ये मैं नहीं कह रहा, ये CAG की रिपोर्ट है मेरे पास, ये CAG की रिपोर्ट है जिसमें ये लिखा है हरियाणा गवर्नमेंट ओनली स्पेंट 55.4 of budgeted amount on post-matric scholarship for student of SC/ST during 2014 से लेकर 2021 तक। बजटेड था ये 1739.91 करोड़ का और एक्सपेंडिचर इन्होंने कितना किया? 964 करोड़। इसका मतलब उनको जो बजटेड है वो भी इन्होंने वो नहीं किया। और जैसे मैंने कहा जो बेनिफिशियरी स्टूडेंट से वो 1,38,000 से घटकर शेड्यूल कास्ट के 50,000 हो गए। इसी प्रकार से जो हमने 100 गज के प्लॉट देने का काम किया था 3,82,000 का, जिसमें से 65,000 BCA को मिले थे, वो आज एक भी प्लॉट सरकार ने नहीं दिया। तो हर वर्ग का मेरा कहना मतलब चाहे किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो, सब इससे सरकार से परेशान। हर वर्ग परेशान है। तो ये आपके सामने है। हमने पेंशन जैसा अभी बताया इन्होंने 4,90,000 तो ओल्ड एज पेंशन विधवाउट पेंशन लगा के कोई 5,25,000 के करीब जो है पेंशन काटता है विदाउट एनी रीजन। पहचान पत्र देके, पहचान पत्र का क्या मतलब है? तो सेल्फ डिक्लेरेशन भेजी। तो हमारा ये है कोई सरकार से आग्रह करते हुए तुरंत जारी की जाए, जो सरकार बनेगी हमारी तो हम सबको पेंशन देंगे और जो पेंशन काटी है इन्होंने जिस आदमी की उनको ब्याज समेत पेंशन देंगे ताकि उनको वापस में ओल्ड एज पेंशन। हाँ, एरियर्स ब्याज समेत विद इंटरेस्ट। उनका क्या कसूर है भाई जो इन्होंने पेंशन काटी? और ये स्कॉलरशिप आप पूरी करेंगे और जो आपकी अभी मेरे को मिले TJU के भी विद्यार्थी मिले और ये कर्मचारी भी मिले, रिटायर्ड, सबकी मांग है ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की।
तो हम हमारी सरकार आएगी, या तो ये सरकार का नहीं, हम ये सरकार हमारी आएगी तो ओल्ड पेंशन स्कीम हम लागू करेंगे और 100 गज के प्लॉट फिर से देना शुरू करेंगे। और साथ जैसे पहले हमने शुरू किया था मकान बनाने के लिए पैसे देते थे, तो 2 कमरे बनाने का भी हम प्रावधान उसमें करेंगे। दूसरा, फौज शिकायत में अभी नीचे था तो एक ओल्ड लेडी बहुत गरीब औरत थी, वो आई जिसका बीपीएल का कार्ड काट, पता नहीं कितने बीपीएल के कार्ड किए ताकि उस बीपीएल से उनको तेल चीनी वो मिलती थी, वो कार्ड है, दाल चीनी चावल मिलती है, सब जो है सब वो कर्म तो हम बीपीएल का फिर से सर्वा करवा के फिर से कार्ड देंगे। अब हम सब सफाई कर्मचारी हमने 11,000 कमी से लगाए थे और इन्होंने इसको पक्का नहीं किया, तो सफाई कर्मचारी हैं, चौकीदार हैं और मनरेगा के बेट हैं, इनको हम पक्का करेंगे और सफाई कर्मचारियों की फिर से हम भर्ती करेंगे। और अब मैं देख रहा था यहाँ एक गांव तो पूरा ही गांव बाहर बैठा है, 5,000 स्कूल बंद कर दिए इन्होंने। हमारे समय में 15,000 स्कूल थे, वो 5,000 घटा दिए, 14,000 थे, 9,000 कुछ रहे। और बहुत सारी जगह ऐसे हैं स्टूडेंट लड़कियों को दूर दूर तक 10-10 किलोमीटर तक उसमें कर दिया। 25,000 वैकेंसी तो नहीं, 38,000 वैकेंसी तो खाली पड़ी है और बहुत सारी वैकेंसी तो क्योंकि नंबर ऑफ स्कूल्स घटा दिया बगैर भर्ती करे वो वैसे वैकेंसी इन्होंने खत्म कर दी है। हम जो है वो फिर से स्कूल चलाएंगे ताकि गरीब आदमी का बच्चा पढ़ सके वहाँ, और जैसे मैंने कहा उनका कर्ज माफी करेंगे। अब जीजेयू के मेरे को मिले थे, पिछले 1 साल से कोई रेगुलर वाइस चांसलर नहीं है वहाँ, ना 7th पे कमीशन दिया गया है अब तक। तो कैसे, मतलब देखिए 2 चीजें जरूरी हैं विकास के लिए, कोई किसी भी सरकार की जिम्मेवारी, और तो बहुत सारे काम होते हैं लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य 2 हैं जो समाज का निर्माण करते हैं। और ये देख रहा हूँ आप हरियाणा में परिस्थिति करती, स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं। तीसरा, सरकार का काम होता है कर्मचारी काम करते हैं, दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी तो हड़ताल पे बैठे रहते हैं, ये आपके सामने है। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं जो हमारे सामने आएंगे। हाँ, वो तो हमने कह रखा, वो तो पिछली बार भी आपको बताया था, हमारी सरकार आएगी तो एक तो पेंशन जो है सबकी रेस्टोर करेंगे और फर्दर प्रोस्पेक्टिव पेंशन हम 6,000 रुपया देंगे। इसका मतलब ये हो गया, 6,000 का मतलब ये हो गया 200 रुपया रोजे का। मियाँ बीवी होंगे, बूढ़ा बूढ़ी होंगे तो 400 रुपया रोज उनको मिलेगा। 6,000 उनको 12,000 मिलेगा, 6,000 और 300 यूनिट तक की बिजली माफ करेंगे, हम गरीब आदमी को देंगे 300 यूनिट। वो तो मैंने कहा परिवार पहचान पत्र। तो ये बड़ी बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कही गई। सरकार बनने पर सफाई कर्मचारियों को पक्का करेंगे, अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य समाज का निर्माण करते हैं। भूपेंद्र हुड्डा की बड़ी बातें, सरकार ने 5,000 स्कूल बंद कर दिए तो सरकार पर निशाना साधा।